प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मुख्य वक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर निशाना साधा है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रेम कौशल ने कहा कि जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सरकार के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र को अंजाम देती आ रही है। विपक्ष द्वारा लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री हिमाचल को स्वावलंबन बनाने की ओर प्रयासरत है। लेकिन विपक्ष 2 वर्षों के कार्यकाल में जो भूमिका निभा रहा है उससे हिमाचल के लोकतांत्रिक परंपरा को आघात पहुंचा है। वहीं इस दौरान उन्होंने हर्ष महाजन को भाजपा के षड्यंत्रकारियों का सरदार करार देते हुए कहा कि हर्ष महाजन किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तभी से किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती रही है। चाहे झूठे आरोप लगाने की बात हो, चाहे बीच में सरकार को टॉपल करने का प्रयास हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो हिमाचल प्रदेश की है वो शायद इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है उसको गिराने में सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अपने उस अटेम्प्ट में असफल होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम लीडरशिप है वो फ्रस्ट्रेशन में है, और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते अब जो उपचुनाव हुए, उपचुनावों में भी जो नतीजे आए वो भी भारतीय जनता पार्टी की आशाओं के विपरीत थे, और हिमाचल प्रदेश के लोगों में एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के ऊपर, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया। देखिए कितना झूठ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार के खिलाफ बोल रही है। पिछले 2-3 जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आए हैं, चाहे वो टॉयलेट टैक्स को लेकर प्रचार हुआ, जब जब दूसरे राज्यों में कोई चुनाव होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं, जो वास्तव में बातें हैं ही नहीं। हरियाणा के चुनाव थे तो हिमाचल प्रदेश में जो सैलरी है उसको लेके दिवालिया हो गई, टॉयलेट टैक्स की बात कर दी। आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, आप लोग भी हमारी और आप तमाम जो सामाजिक प्राणी हैं उन्हीं की तरह सामाजिक प्राणी हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप में से कोई है जिसने टॉयलेट टैक्स दिया? उसके बाद HRTC में लगेज टैक्स को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर का दुष्प्रचार किया। हम और आप सभी बसेस में ट्रेवल करते हैं, कहा जी अब तो कोई महिला अपना पर्स लेके भी अगर बस में चढ़ेगी तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी किराया लगेगा। ये दुष्प्रचार दुनिया भर का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। क्या है कोई ऐसा एविडेंस जो ये साबित करता हो कि हिमाचल प्रदेश की HRTC की जो बसें हैं उन बसों में जो सवारियां अपने साथ सामान लेके जाती हैं, लगेज लेके जाती हैं, उसका कोई किराया लिया जा रहा है, उसका कोई टिकट काटा जा रहा है? और अब समोसे की बात आ गई। अरे भाइयों, आप वो लोग हैं जिन लोगों ने एक इवेंट के नाम के ऊपर धर्मशाला में 32 करोड़ के तंबू लगाए और 6 करोड़ रुपए के फुलके आप लोग खा गए। आप समोसों की बात कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने लगातार सरकार जाने के बाद हिमाचल के हितों के खिलाफ काम किया है। आज दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री के तौर पर मैं समझता हूं कि पूरे देश के अभिभावक हैं, पूरे देश के संरक्षक हैं, आज वो झूठ बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को लेके। कि कोई आर्थिक सहायता मिली होती हिमाचल प्रदेश को तो आज हिमाचल प्रदेश की ये आर्थिक स्थिति नहीं होती। मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो, मैं इस प्रकरण पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ये जो समोसों को लेकर राजनीति हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने की है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी, अब मैं समझता हूं कि चाय, समोसा, पकौड़े
इन्हीं चीज़ों की चर्चा करने वाली पार्टी जो है वो बनकर रह गई है। इनके पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और निश्चित तौर पर जब कोई ऐसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति किसी टॉप पोस्ट के ऊपर पहुंचता है तो उसको डिस्टेबलाइज करने के काफ़ी षड्यंत्र जो हैं वो होते हैं, स्थापित ना हो सके इस तरह के जो राजनीति है वो भी होती है। शायद उसी राजनीति को अंजाम देने की कोशिश जो है हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं।